हाय गाइस। तो आज हम आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताएंगे कि इंग्लिश को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसका हम प्रोनाउंसिएशन एंड कैसे हम उसे स्पीक करते हैं, टॉक करते हैं। तो हम आपको फर्स्ट में बताते हैं टेंस के बारे में। तो जो अपने टेंस होते हैं ना, टेंस हमारे देखो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो था प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस में 3 डिवाइड होते हैं। जैसे मान लिया हम फर्स्ट को बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसमें 3 भाग हैं भैया, मतलब सॉरी, इसका मतलब प्रत्येक को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं ना, तो प्रेजेंट पहला था इंडिफिनिट। पहला इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। हमारा दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, इसी प्रकार हमारे सभी तीनों टेंसों में 4 अलग अलग वो होंगे। आपने देख लिया कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसमें भाई 4 डिवाइड है अपने, जैसे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है जी। तो गाइस, इसी प्रकार के हमारे पास अगले स्टेप आएंगे और हम आपको प्रत्येक के बारे में अलग अलग जानकारी देंगे। तो आपको हम इंग्लिश के फर्स्ट स्टार्टिंग से ही हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, TNS। इसमें देखो 4 वर्ड हैं, मतलब एक तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मान लें कि हम एग्जांपल देते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल, तो हम पहला देते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें जो मेन वो है ना, इसमें पहचान होती है। जैसे ता है, पहचान देखते हैं हम, इसकी पहचान क्या है। ता है, ती है, तय हूँ। तो ये ETC इसकी जो है, इसकी पहचान आ जाएगी। मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में ता है, ती है, तय हूँ, तो सारे वो प्रेजेंट में सिंपल में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको आपका फॉर्मूला बता देता हूँ कि भाई पहले था सब्जेक्ट प्लस में SEIS प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का अपना सूत्र। अब जैसे इसमें जैसे कि ही, सी, इट और नेम का मतलब सिंगुलर यानी एक वचन कोई भी वर्ड है। दूसरा बहुवचन की बात करते हैं हम, दे, यू, वी, आई। ये हो गया अपने मतलब बहुवचन यानी प्लूरल। तो एक वचन जो मतलब ये है, लड़का है मतलब ये है जो, इसमें हम SEIS लगाएंगे। इसमें हम कोई भी नहीं, इसमें सिंपल सेंटेंस रहेगा जैसा है, उसको एडिचिट रख देंगे। इसको एडिटीज हम उसको कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। देखो सिंपल सेंटेंस है, मैं का मतलब आई अपना बहुवचन में है, तो आई में आपको बताया था एडिटीज उसकी जो वर्ब है उसको लगा देंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस में SEIS नहीं आएगा, क्योंकि SEIS अपना इसमें आता एक वचन में। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, आई प्ले। सेकंड एग्जांपल देखता हूँ मैं आपको, वह खेलता है। लड़का है, इसका मतलब एक वचन में आ रहा है, तो इसका मतलब ही प्ले प्लेस।
अब ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा। अब एक कंडीशन ये है कि इसमें एस या ई एस हम किसके साथ लगाएंगे। मान लो जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे डू है, तो डू में दो हैं, जिसमें दो हों तो उसमें हम लगा देंगे ई एस, इसका प्रयोग कर लेंगे ई एस। अब जैसे मान लें हम प्ले की बात करते हैं एग्जाम्पल पे, PLAY प्ले। अब ये मतलब ये एक सिंगुलर मतलब एक लड़का है, तो इसके लिए हम ये लास्ट का लगा देंगे एस। तो जो कोई भी दो वर्ड में अगर कोई भी वो हो, जैसे मान लें कि अपना वर्ब हो तो एस ई एस लगा देंगे, और जैसे चार वर्ड हैं तो उसमें एस लगा देंगे। तो इसका अपना डाउट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम, जैसे हम सेकंड देखते हैं कि वह मुझ पे हंसता है। दे का मतलब वह। अब आपको मैंने उसमें पहले सिखाया था कि उसमें एस ई एस नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट आ गई, हंसना कहेंगे लाफ, LAUGH। द लाफ यानी मुझ पे हंस रहा है, एट मी यानी मुझ पे, एट मतलब वो मुझ पे हंस रहा है, दे लाफ एट मी। सेकेंड है हम सोचते हैं, वी थिंक, THINK। बहुवचन है तो वी थिंक, अच्छा एडिटी आ जाएगा, वी थिंक मतलब हम सोचते हैं। सेकेंड है तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, इसमें क्या करेंगे, तुम यहाँ आते हो तो यू अनाउ कहेंगे कम, यहाँ यानी कि यहाँ पे हेयर, यू कम हेयर। अगला सेंटेंस लेते हैं हम, वह कुत्ता मुझ पे भौंकता है। वह कुत्ता मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे बोलेंगे दैट डॉग्स, तो हम बोलेंगे दैट, DOG, दैट डॉग यानी वह कुत्ता सब्जेक्ट हो गया। भौंकना है किसी उसकी वर्ब आ जाएगी, भौंकना कहेंगे बार्क्स, BARK, बार्क बोलेंगे। लेकिन एक कुत्ता है ये, वह कुत्ता मतलब वह कुत्ता कोई एक सिंगुलर है, तो इसमें ऐसा जाएगा, दैट डॉग बार्क्स मुझ पे एट मी, दैट डॉग बार्क्स एट मी यानी कि वह कुत्ता मुझ पे भौंकता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, गाइस तो आप रिपीट करो, वह सोचती है। आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था कि जैसे कि ये अपना हम सोचते हैं, तो यहाँ पे एक बहुवचन था वो, दे, वी, आई, यू। तो बहुवचन में एस ये तो आएगा ही नहीं, तो वह सोचती है, तो एक लड़की है वो, शी थिंक। अब देखो एक वचन मतलब लड़की है ना, तो ऐसे लगा देंगे, शी थिंक्स। अगला देखते हैं, तो गाइस हम देखो अगला देखते हैं, वह यहाँ आता है, तो यहाँ पे एक लड़का है वो, ही। कम यानी उसका आना हो जाएगा, सी कम। अब मैंने आपको बताया था कि उसमें एस लग जाएगा, सी कम्स हेयर। तो गाइस हमने आपको सेंटेंस बताए, तो हमने आपको काफ़ी सेंटेंस बताए, तो आपको तो हम आपको और भी रीडिंग करवा सकते हैं आगे। चलो एक आप बताओ, मैं आपको दे रहा हूँ एक सेंटेंस, रोहन वहाँ जाता है। अब आप मुझे इसका बताओ। देखो रोहन तो अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, रोहन तो एडिटी आ जाएगा, रोहन वहाँ जाता है। चलो मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में इसे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कौन बताएगा इसे। तो बन जाएगा अपना रोहन गोस दियर। तो आपने कमेंट बॉक्स में क्या लिखा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। रोहन वहाँ पढ़ाता है, ये बताओ। एक दूसरा सेंटेंस है, रोहन वहाँ जाता है, उसका तो हो गया अपना रोहन गोस दियर। रोहन वहाँ पढ़ाता है, रोहन आ जाएगा, पढ़ाने को टीच खेलेंगे, देयर, रोहन टीच देयर। देखो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह कभी कभी यहाँ आता है, तो एक लड़का है वो, तो लड़का के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही या मतलब वह आता, आना को क्या कहेंगे, कम, कम से जाएगा, ऐसी एस लग जाएगा। ही कम्स मतलब आता है यहाँ, हेयर यानी यहाँ पे, तो हेयर कभी कभी के लिए बोलेंगे समटाइम, समटाइम्स मतलब वह कभी कभी यहाँ आता है, तो ही कम्स हेयर समटाइम, वह कभी कभी यहाँ आता है। मैं 2 बार यहाँ आता हूँ। अब बताओ इसका, मैं 2 बार यहाँ आता हूँ। तो गाइस आप मुझे बताओ, मैं 2 बार यहाँ आता हूँ, आई कम, कम ये नहीं आना, यहाँ पे हेयर, आई कम हेयर 2 बार, 2 बार का मतलब 2 टाइम,
TIM। तो आई कम हेयर 2 टाइम, यानी कि मैं यहाँ मतलब मैं 2 बार यहाँ आता हूँ। गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मैं दिन में 2 बार यहाँ आता हूँ। अब आप बताओ क्या होगा। देखो सिंपल है यार, आई का मतलब मैं, आई कम, कम यानी आना। हेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी यहाँ पे आई कम हेयर, दिन में 2 बार। बताओ क्या होगा। ट्विस ए डे, मतलब दिन में 2 बार, ट्विस यानी 2 बार, एक दिन यानी कि दिन में 2 बार, आई कम हेयर ट्विस ए डे। तो अगला सेंटेंस लो आप, क्या होगा। अगला सेंटेंस देता हूँ मैं आपको। हमारा देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि मैं आपके पास दिन में 2 बार आता हूँ। तो इसका होगा आई कम, आई यानी मैं, कम याते आता हूँ, टू यू ट्विस ए डे, टू यू ट्विस ए डे, मतलब मैं आपके पास दिन में 2 बार आता हूँ, आई कम टू यू ट्विस ए डे। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वे शायद ही कभी वहाँ जाते हैं। इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसे थोड़ा रट लेना दोस्तों। इसका हो जाएगा दे, वो शायद ही कभी, सेल्डम इट एवर, EVER, सेल्डम इट एवर गो देयर, गो यानी जाते हैं, देर नहीं वहाँ पे, दे सेल्डम इट एवर गो देयर, वो शायद ही कभी वहाँ जाते हैं। तो गाइस हमारा दूसरा है कि वह तुम्हारे जैसा दिखता है, वह तुम्हारे जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक यू, लाइक यू, मतलब वह तुम्हारे जैसा दिखता है। अगर हम इसे बनाना चाहें तो इसका होमोफोन्स के मतलब इसका दूसरा वर्ड ऐसे बना सकते हैं कि ही, देखो दिखना को हम रिजेम्बल भी बोल सकते हैं, रिजेम्बल, ही रिजेम्बल लाइक यू, ठीक है। या फिर इसका एक और है तीसरा, ही टैक्स आफ्टर यू, बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें भी, टैक्स आफ्टर यू। लेकिन मैनुअली हम आप इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को बोल सकते हो। रिजेम्बल का मतलब भी होता दिखना, टेक आफ्टर यू मतलब वो टेक मतलब तुम्हारे जैसा देखता है, वो टेक आफ्टर यू, ठीक है। थोड़ा दूर है। देखो मैं उससे हर शाम को मिलता हूँ, तो इसका मतलब आई मीट का मतलब मिलना, आई मीट, आई का मतलब ये आई हो गया, सॉरी मैं का मतलब आई हो गया, मीट का मतलब मिलना हो गया। मैं उससे मिलता हूँ, उससे का मतलब हिम, आई मीट हिम, मतलब हर शाम को मिलता हूँ, तो एवरी इवनिंग बोल दो आप इसे, EVE एवरी इवनिंग, EVENING, आई मीट हिम एवरी इवनिंग, मतलब मैं उसे हर शाम को मिलता हूँ। तो गाइस हमारा सेकंड है कि मैं सप्ताह में एक बार मिलता हूँ, सॉरी मैं उससे सप्ताह में एक बार मिलता हूँ। तो बनाओ इसे आप इसे, आई मीट, सेम टू सेम ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, आई मीट हिम यानी उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम उससे एक बार, क्या होगा एक बार, वंस, ONC, वंस ए वीक यानी एक सप्ताह में ना। यदि इसमें आता है कि भैया प्रत्येक सप्ताह में, तो उसमें हम लगा सकते हैं एवरी वीक, एवरी वीक, ठीक है गाइस। गाइस हमारा सेकंड है सीता तुम्हें डांटती है, सीता डांटना क्या बोलेंगे, स्कोल्ड, SCOL, स्कोल्ड्स, तुम्हें डांटती नहीं यू, सीता स्कोल्ड्स यू। गाइस सेकंड है वह हमेशा उसे डराती है, तो वह हमेशा का मतलब है द ऑलवेज, दे ऑलवेज फ्राइटन हिम, FRIGHTH, फ्राइटन हिम। तो गाइस ये क्वेश्चन है, आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना इसका क्या होगा।
तो हम इसके बारे में आपसे कल चर्चा करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है गाइस, एक दूसरा और है, इसको भी लिखो आप इसे। इसका दूसरा है सूर्य पश्चिम में छिपता है। चलो एक मैं आपको इसी आप करके लाना, इससे मैं कर लेता हूँ, या फिर ऐसे काम करना, इसको आप कर लेना, इसे मैं बताता हूँ। सूर्य का मतलब है द सन, द सन। सेट का मतलब होता है छिपना, सेट्स इन द वेस्ट, नहीं पश्चिम में वो छिपता है। तो दोस्तों आप इसे करके लाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। हाँ तो गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तारे रात को टिमटिमाते हैं। तारे का मतलब क्या है? द स्टार, STAR, स्टार्स। तारे मतलब एक तारे नहीं, काफ़ी तारे हैं, तो बहुवचन आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा द स्टार्स। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, ट्विंकल। नाइट में तो 8 नाइट डाल देंगे, NIGHT। ठीक है। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जंगली जानवर रात को टिमटिमाते हैं। ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा द विल्ड एनिमल, द विल्ड एनिमल आ जाएगा। टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने के लिए बोलेंगे, देखो कोई भी जानवर है उसके लिए बोलेंगे अपीयर, रात को एट नाइट। ठीक है। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम सभी की इज्जत करते हैं। देखो वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वी। इज्जत करना वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट, सभी की, ऑल। गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह तुम्हें जानती है। सी नो, एक वचन आ जाएगा, लड़की है, सिंगुलर है, सी। एस आ जाएगा। जानना को, देखो वह के लिए सी आ जाएगा, जानना को नो आ जाएगा। ये मतलब तुम्हें, सी नोस यू, वह तुम्हें जानती है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता, बनाओ इसे। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, आई गिव, क्या दे रहा है? एक सलाह तुम्हें, यू ए पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह देता हूँ। आई गिव यू ए पीस ऑफ एडवाइस, वह बच। तो गाइस ये है, इसे आप कल करके लाना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो गाइस हमारा ये, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आई फीड यू। अपना सही, लेकिन आप इसमें फूड डालो तो डाल दो। फीड का मतलब भी खाना खिलाना होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो आई फीड यू फूड। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह तुम्हें खाना परोसती है। सी, परोसना कहेंगे सर्व, सी सर्व्स यू फूड, वह तुम्हें खाना परोसती है। सी सर्व्स यू फूड, वह तुम्हें खाना परोसती है। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि सी सर्व फूड फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए वो खाना परोस रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऊपर वाला सिंपल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। सेकंड है, मेरा भाई उसकी सहायता करता है। मेरा भाई यानी माई ब्रदर, माई माई ब्रदर, मेरा भाई सहायता करता है ना, हेल्प्स करता है, हेल्प्स हर, यानी उसकी सहायता कर रहा है ना, वो उसकी सहायता कर रहा है ना, तो माई ब्रदर हेल्प्स हर, उसकी सहायता कर रहा है। वह नखरे दिखाती है। सी सो टेंट्रम, नखरे दिखाना को बोलेंगे टेंट्रम, सी सो टेंट्रम, मतलब वह नखरे दिखा रही है।